गए पंकज में गए सर्वोत्कृष्ट महिमा का भंडार चैतन्य देव अनादि अनंत परम पारणामिक भाव में स्थित है। नियम सार के टीकाकार श्री पवित्र मनधारी देवी ने इस परम पारणामिक भाव की धूल लगाई। यह पंचम भाव पवित्र है, महिमा बंद है। उसका आश्रय करने से शुद्धि के प्रारंभ से लेकर पूर्णता प्रकट होती है। सर्वोत्कृष्ट महिमा का भंडार चैतन्य देव और कितने विशेषण है आत्मा के। आत्मा के साथ सर्वोत्कृष्ट महिमा, इससे उत्कृष्ट कोई महिमा किसी पदार्थ की है ही नहीं जगत। चैतन्य देव है, आत्मा चैतन्य देव है, जागता जीव है, चेतनता में इसमें निरंतर झरती है, ऐसा देव है। अब इसकी लाइफ टाइम अनादि अनंत है, अनादि से है अनंत काल तक रहेगा। किसके सहारे से टिका है कि उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, अपने आप में उसके अंदर ऐसी शक्ति है। किसमें? इसी जीव में। पहचानता नहीं है, ये बात सही है, अनादि अनंत है। इसका शास्त्रीय नाम पारणामिक भाव है, परम पारणामिक भाव। 5 है ना, उदय उषम क्षम क्षाई, ये 4 तो भाव है। और पारणामिक परम पारणामिक जो शुद्ध आत्मा है, एक आत्मा है और उसके 4 परिणाम है। और ये 4 परिणाम जो है, ये आत्मा का आश्रय नहीं लेने से चारों फंस गया है। उदय उपशम क्षम क्षाई और परम पारणामिक भाव का नाम ही सुनने मिलता है जगत में। पारणामिक भाव इसमें स्थित है आत्मा। क्या होगा? पारणामिक भाव पद्म ब्रह्मधारी देव हुए, उनने तो धुन लगाई इसमें। धुन मैंने निरंतर हर पर्याय पारणामिक भाव में संचेतन करती है। 4 गति और पंचम गति। पंचम गति सिद्ध गति पंचम पारणामिक भाव के आश्रय से होती है। तो 4 गतियाँ जो होती है वो परद्रव्य के आश्रय से होती है। पंचम गति पारणामिक भाव के आश्रय से होती है। पारणामिक भाव शब्द सुनने को नहीं मिलता है। क्या होता है? इसका आश्रय लेने से क्या होता है? इसका आश्रय छोड़ने से क्या होता है? ये 4 तरह के परिणाम है। उदय उपशम क्षयपशम। अभी क्षयपशम समय का शब्द हुआ ही नहीं, क्षय कैसे हो? क्षयपशम क्षय की तो बात ही नहीं। अब जो उदय 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 भाव है, उदय उपशम भी नहीं हुआ जीव के। उपशम सम्यक दर्शन, कितने अजब गजब की बात है। विचारना चाहिए को। पारणामिक भाव के आश्रय से स्वाभाविक परिणाम होता है और उदय के आश्रय से उदयिक परिणाम होता है। और ये 4 परिणाम उदयिक परिणाम है। उदय नियम सार में तो धुन लगाई इसकी। ये पंचम भाव पवित्र भाव है, वो कैसा महिमा बंत है। उसका आश्रय करने से, अब आश्रय क्या करे, पहले पहचाने तो सही। सुने जी भर के, सुने तो फिर आश्रय लेने की बात है। पारणामिक भाव क्या होता है? नंबर 1। आश्रय कैसे लेना है? नंबर 2। लेने से क्या फायदा होता है? ये कोई समझे विचार से। एक बार अगर आश्रय लेगा ना पारणामिक भाव, एक बार तो उपशम समय दर्शन हो जाता है। दर्शन होने के बाद शांत हो जाता है। कैसी अद्भुत बातें हैं। पढ़ लेता है उसको, क्या है उसमें कुछ उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। उपशम होएगा तो क्षयपशम भी हो जाएगा। देखो महिमा बंत है, उसका आश्रय करने से सबसे पहले तो शुद्धि प्रारंभ होती है। तो उसी का आश्रय करने से शुद्धि बढ़ती है।
उसी में लीन होने से परमात्मा बन जाते हैं। कितना सरल मोक्ष मार्ग है। उसका आश्रय करने से एक बार इस जीव के ज्ञान में पारमार्थिक भाव, ध्रुव, कारण परमात्मा पसंद आए और जिस पर्याय ने पसंद करा उसका नाम ज्ञान चेतना प्रारंभ हो जाएगी। अगर पारमार्थिक भाव को छोड़ चुका है तो अज्ञान चेतना का जन्म होगा, अनंत काल भटकेगा कि सब हमने ये करा क्या। आपने जो करा है उसका फल मिलेगा आपको। आपने पुण्य करा, पुण्य का फल मिलेगा। पुण्य का आपने करा जो है उसका फल मिलेगा। कारण परमात्मा, पारमार्थिक भाव, इसका आश्रय लेने पर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। आपने ये काम तो करा ही नहीं, बाकी जो करा है तो जो करा उसका फल मिलेगा, उसमें क्या है। तो जो इधर से बात करते हैं इतना करा तो गुरुदेव तो जरा सा पूछ ले दे थी सु नहीं समझ। हम इतनी यात्रा करके आए तो क्या पूछते हैं, तैतीसु क्या हुआ इससे। हमने इतने शास्त्र पढ़े, तैतीसु क्या हुआ उससे। जो जिनवाणी को काम कराना था वो तो करा ही नहीं, वो तो तेरे एजेंडे में ही नहीं है। क्या काम कराना जिनवाणी को, भूपेंद्र जी को। देखो कितनी संजय जी, क्या आप लोग क्या सुनते हो, मेरे को समझ भी तो आए। ज्ञान चेतना प्रकट होना चाहिए, रटे रटाए शब्द नहीं चलते इसमें। जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से ज्ञान को सेट करो। जिनवाणी क्या चाहती है, अनादिकाल से ज्ञान चेतना चल रही है, बस यही कर्म बंध का बीज है। अनंत भाग देखो, ठीक गजब लिखा है। देखो गाथा, पहली गाथा, कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा कर्म के फल को निज रूप करता है यानी मानता है, वह फिर से 8 प्रकार के कर्म को, ये 8 प्रकार के कर्म ये दुख के बीज को बांधता है। कैसा लिखा है, कर्म का फल जीव के अंदर परिणाम हो रहे हैं। एक परिणाम तो अपने से भिन्न परद्रव्य को अपना मानने का, एक परद्रव्य से भिन्न जो पदार्थ है उनकी जो उपस्थिति हुई है ना, वो जो पदार्थ मिले हैं वो कर्म का फल है। परिणाम हुआ ये भी कर्म का फल है। मोह राग द्वेष का परिणाम हुआ ये भी कर्म का फल है। और उसके फल में जो सुख दुख हुआ ये भी कर्म का फल है। इसमें जीव का अभी तक कुछ भी नहीं आया। अब जो कर्म के फल का वेदन करता है, और वेदन करने का अर्थ है वो जो कर्म के फल मिले 3, एक तो अपना मानना, ये आत्मा का परिणाम, अपना मानना एक बात, सुख दुख मानना 2 बात, संयोग मिले 3 से अपने तो करना, ये 3 काम। ये जो इसका वर्तमान का व्यक्त ज्ञान है ये 3 काम करता है। तो ये 3 काम करता है, उसमें शुद्धात्मा को अपना मानना छूट चुका है। आया क्या समझ। तो ये जो इसने अपना माना है और अपना जाना है, ये अनंत संसार के कर्मों का बीज है। कुंकुलाचार्य के पास आया तो मेरी बात समझ में आई नहीं सकती। मानने का काम निरंतर चालू है। अब मानने का अर्थ क्या होता है कि ये जो परिणाम है पर द्रव्य को अपना बनाने का परिणाम, तो पर द्रव्य जो है उसको निज रूप करता है, यानी उसको मैं हूँ और मेरे ऐसा मानता है। ये परिणाम जो उत्पन्न हुआ ये पदार्थ मेरा है, तो आत्मा परद्रव्य को तो अपना बना नहीं सकता। तो ये परिणाम जो मेरा है, मैं हूँ और मेरा है, क्या चीज़, एक तो शरीर और एक राग आदि का परिणाम, ये इनको निज रूप करता है, यानी अपना जो ज्ञान है इसके साथ तादात्म्यपना स्थापित करता है। यानी जो अपना ज्ञान है वो इन परिणाम से, उस पदार्थ से एकत्व स्थापित करता है। एकत्व का नाम मैं हूँ और मेरे।
ये परिणाम करता है। फिर उसके फल में अपने को सुखी और दुखी मानता है। उसका फल भी, फल यानी वो जो जैसे भोग करा तो प्रसन्न होता है, अच्छा शरीर मिला प्रसन्न होता है, शरीर में रोग आया तो दुखी होता है। ऐसा चल रहा है कि नहीं? ये जो चल रहा है ये अगले, देखो इसमें क्या शब्द डाला, देखो कर्म फल को निजरूप करता है वह फिर से, मैंने आज तक तो करते ही आ रहा है, ये जिनवाणी सुनी उसके बाद भी फिर से वही गलती करता है। देखो फिर से शब्द है इसमें। अब धन्य घड़ी है जब इसको बात समझ में आ जाए वो फिर से पलट जाए। कितना गलत, क्या क्या गलती करी समझ में आ रही क्या? वर्तमान का व्यक्त ज्ञान इसके पास है, ज्ञान स्वभावी आत्मा इसके पास है, ज्ञान को अपने गायक से एकत्र करना था। ये एक गाथा से 386 गाथा तक आचार्य समझाते आए कि ज्ञान का एकत्व गायक से होना था। इसने गायक से तो एकत्व करा नहीं, उस परिणाम से एकत्व करा, उस पदार्थ से एकत्व करा। परिणाम रागादि का परिणाम, रागादि का परिणाम उत्पन्न हुआ ना, ये रागादि का परिणाम जीवकृत परिणाम नहीं है, ये रागादि का परिणाम कर्मकृत परिणाम है। और इसके साथ इस जीव ने एकत्र निज रूप किया इसको। अब ये ज्ञान से अंदर देखे, फिर उसको समझ में आया कि जिनवाणी मेरे से क्या चाहती है, कैसे समझ में आया इसको। परिणाम से बाहर से भी करता है, निज रूप भी करता है। 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म कैसे करता है दुनिया में? ये बात कोई बताया गया नहीं, कोई ये तो बोर्ड में लिखी ना आचार्य। जैसे ज्ञानावर्णिक कर्म का उदय आया, तो ज्ञानावर्णिक कर्म का उदय आने से इसका ज्ञान कम हुआ तो जब ये थोड़ा ज्ञानियों को देखेगा, थोड़ा हर एक का ज्ञान जहाँ घटेगा तो अपने को अज्ञानी मानेगा। जो अपने को अज्ञानी माना इसने, वो कर्म के उदय में हुआ परिणाम है। क्योंकि जीव है ज्ञानमय और मानता है कि मैं अज्ञानी। ये कितना गुप्त अपराध कैसे होता रहता है। अब ये बुद्धि तो सुधारने का प्रयत्न करता नहीं है, और बाकी सब करा लो, उससे पूजा करा लो, विधान करा लो, दान दिला लो, सब कर लो, और कर्म का बीज तो ये है। क्या करेगा? दर्शनावर्णिक कर्म, ज्ञानावर्णिक दर्शनावर्णिक। दर्शनावर्णिक के कारण कम जान पाता है, विपरीत जान लेता है। जानना और देखना, तो जानने और देखने में इसको जो विपरीतता होती है, तो ज्ञानावर्णिक दर्शनावर्णिक कर्म का उदय है। तो ये कहता है कि वे सब मेरे को जानना देखने विपरीत, तो उस कर्म के उदय को निज रूप करता है। 8 कर्म, ज्ञानावर्णिक दर्शनावर्णिक। मौनी कर्म का उदय, मौनी कर्म के उदय के कारण ये परद्रव्य को अपना मानने का दर्शन मोह का उदय है। तो उसको ऐसी बुद्धि पैदा होगी, मोहिनी कर्म का उदय है ना उसको, तो मोहिनी कर्म के उदय के साथ यानी उस एकत्व मानने वाले परिणाम के साथ एकत्व स्थापित करता है, निज रूप करता है उसको। निज रूप उसको अपने स्वभाव त्रिकाल स्वभाव के साथ करना था। अब ये होता है कौन दुनिया, और इसको ये जानने की जिज्ञासा कब पैदा हो कि मेरे को जिसको निज रूप करना है वो विषय है भी कि नहीं है। क्या कर रहा है ये? पहले ये तो इसको पता तो लगे कि मेरे से आके जिनवाणी क्या चाहती है, कि जो वर्तमान का ज्ञान भटक गया है, तो इसको अपना ठिकाना नहीं मिल रहा है, तो अब ये क्या करे? तो मजबूर है, संयोग में शरीर दिखा, उसके साथ एकत्र करेगा। अब ज्ञान अपना है। अब इस दुनिया में कोई कहने वाला भी है कि शरीर अचेतन है, शरीर कोई तो आत्मा मान रहा है। जो शरीर की क्रिया से धर्म मान रहा है, वो शरीर को आत्मा मान रहा है। खड़े होकर पूजा करें कि बैठ के? आत्मा खड़ा होता है कि बैठता है? ये विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। अब कौन आत्मा खड़ा होगा? क्या शरीर खड़ा होगा?
खड़ा होने का अर्थ है ज्ञान होश में आके भगवान की पूजा करेगा। ये विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े, ज्ञान को होश में लाके विनय पूर्वक विनय पाठ पढ़ो। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंठ तुम तीन भुवन के राज। तो अनंत चतुष्टय के धनी दिखे, पैसे वाला धनी दिखेगा कि अनंत चतुष्टय वाला धनी? कौन दिखता है उसको? कौन दिखता है? अनंत चतुष्टय के धनी कि पैसे वाला धनी? तो उसके सामने पूछ हिलाएगा? समझता नहीं है कि वहाँ कितनी पूरी जिंदगी हो जाएगी। वीतराग भेटे और एक तो खुद को राग करता था, मिले सरागी देव, वीतराग भेटे और मेटो राग कुटे। बाहर आते से निकलते से राग की तो आदत पड़ी उसको, राग को कुटे समझता है। अरे कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही, अद्भुत बुरा है। जैन दर्शन क्या मिला जगत के अंदर, लोप हो गया बिल्कुल। परम भगवान खाली तीन तो परिभाषा है, सर्वज्ञ, वीतराग है, हितोपदेशी। तो हितोपदेशी तो तीर्थंकर दिल धनी जब खेलेगी, तो सर्वज्ञ और वीतराग तो भगवान का चिन्ह है। अब अगर सर्वज्ञ को देखे, सर्वज्ञ को थोड़ा भी ज्ञान में ले, तो सर्वज्ञ का अर्थ होता है अकर्ता। तो हमारे जीवन परमात्मा सर्वज्ञ मना करता है और वीतराग है। इसका अर्थ है कि जगत में हमको किसी पदार्थ से राग द्वेष है ही नहीं, वीतराग है। ये दो शर्त है जिन्हें भगवान के दर्शन में यही नहीं समझ में आ रही किसी। अगर सर्वज्ञ मानता है यानी अकर्ता मानता है, तो शांति धारा का क्या काम करेगा क्या? तो सर्वज्ञ नहीं मानता है ना, है सर्वज्ञ और मानता नहीं। अब वीतरागी, अब आप हमको तार दो तो रागी हो गए। तो वीतरागी को रागी मानना, दो विपरीतता समझ में आ रही है। तो दो विपरीतता समझ में आ रही है, इसमें कितना बड़ा पाप हुआ। एक तो उनके स्वरूप को नहीं जाना, ऐसा अज्ञान का पाप हुआ। दूसरी बात है कि उनके स्वरूप को बिगाड़ा है, तो ये ग्रहित मिथ्या दर्शन का पाप लगाए। देव के स्वरूप को बिगाड़ना ग्रहित मिथ्या थे, ये नया ग्रहण करा है। सबसे पहले जिन्हें भगवान का स्वरूप जानना था ना, उसको सारी दुनिया डूबी हो इसमें। मैंने जिन्हें भगवान से ग्रहित मिथ्या तो करे यार, इससे बड़ा और क्या पाप होएगा दुनिया में? कोई इससे ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट क्या होगी? बाकी तो सब बाद में बात कर लेंगे, पूजा पाठ और दया दान क्या करता है। सारी समझ, सारी ज्ञान नेत्र जरा खोल के तो देखो कि जिस जो आराध्य देव है उनका स्वरूप ही नहीं पता है, उनको उल्टा मानता है। सर्वज्ञ मानता है तो ज्ञाता हो जाता है। सर्वज्ञ होते वो तो अकर्ता होते हैं, अकर्ता नाम ही नहीं सुना उसने। वीतरागी, इसका अर्थ है कि राग द्वेष है ही नहीं, नष्ट हो गया। वीतरागी नास्ते से शब्द, अस्ति से अनंत से भोगते। अब अनंत से भोगते, राग करना दुख है, तो तेरे लिए वो दुख पैदा करे। अनंत काल में तो प्रकट हुआ है कितने, कौन सा मिथ्या दर्शन हुआ ऐसा मान लें? ग्रहित यानी इसने अपनी बुद्धि से नया ग्रहण करा, वो जिनवानी को पढ़े बगैर करा। जिनवानी में ऐसा स्वरूप लिखा ही नहीं है। अब दूसरी बात है, यह आत्मा अपना, इसमें दो चीजें, एक द्रव्य और एक पर्याय है। जो द्रव्य है तो आत्मा अकर्ता, आत्मा स्वभाव से अकर्ता है। इस अकर्ता आत्मा को कर्ता मानना, राग का और पर का, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है, क्योंकि अनादि से चला। आपको समझ में आ रहा है? एक केजी पास नहीं कर रहा है, इतने बड़े बड़े पढ़ के पोते तो कोई मोक्ष थोड़ी चला जाएगा। नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। अकर्ता आत्मा, इसको कर्ता समझना, इसको कर्ता मानना, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। जैन कुल में इसका जन्म अग्रहित मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए हुआ।
और अगर ये काम नहीं कर पाया तो दुख के बीज डालेगा और भटकेगा 84 लाख। क्योंकि इतना पढ़ा लिखा उनको कोई सुनने वाला नहीं थी कि मैंने समय सार को 25 बार पढ़ा, 18 घंटे पढ़ता हूँ, 6 घंटे पढ़ता हूँ, रख एक तरफ। तो अपने आत्मा को कर्ता मानता है, क्या करता है? वो जो जीव भगवान को कर्ता मानता वो आत्मा को कर्ता नहीं मान सकता, क्योंकि उसके एजेंडे में समझ में ही नहीं आएगी बात। दूसरी एक और खतरनाक बात कि पर्याय का स्वरूप यह हुआ द्रव्य का स्वरूप। अंग्रेज मिथ्या की बात चल रही ना, और कर्ता आत्मा को कर्ता मानता है। ये सब मैं थोड़ी कर्ता मानता हूँ, 24 घंटे कर्ता बुद्धि चलती है उसके। मेरे को ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, इसने ये बिगाड़ दिया, इसने बिगाड़ दिया, इसने बिगाड़ दिया, कोई मेरी जगत में सुनता ही नहीं है। ऐसा पाप का उदय आया कि डॉक्टर भी गलत मिल गए और क्या करें, और बच्चे भी नालायक निकल गए, और शरीर में भी रोग आ गए, रोए ही करता है। तो सब कर्ता बुद्धि की आवाज़ है। दूसरी बहुत सूक्ष्म गलती, ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है इसमें से। अज्ञान दशा ज्ञानी को पहचान जाता है। अज्ञान दशा में भी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है इसकी। वो ज्ञान की पर्याय ज्ञान स्वाभाविक आत्मा है, ऐसी प्रसिद्धि करती है। और वो निरंतर ज्ञान को ही झलकाती है, उसका ज्ञेयों से कोई वास्ता नहीं है। उसके बावजूद भी ये कहता है कि मेरा ज्ञेयों से संबंध है और ज्ञेयों को मैं जानता हूँ। ये दूसरी गलती है। ये अग्रहित मिथ्यात्व है, वो ग्रहित है। अब ये अपने चल रहा है। अब उसका अभ्यास करें कि इसका करें, और किसी अलौकिक बात ये न भगवान की पूजा करेगा, 4-4 घंटे ध्यान में खड़ा रहेगा, और भगवान के स्वरूप को पता ही नहीं कि ये तरह की है सर्वज्ञ। और वो एक एक पंक्ति में जीव को भगवान बनने की कला सिखाते हैं, और ये एक एक पंक्ति में आउट रहता है। मन ही नहीं लगेगा, कहाँ से उसके स्वरूप जाने तो लगेगा। ये तो बहुत ऊंची बातें चल रही है, तो क्या समझाएगा। जो प्राइमरी क्लास है, जो भगवान को कर्ता मान रहा है, उसको समय सार का क्या समझ में आएगा। उसको पढ़ ले चाहे जितना पढ़ ले, उसमें जो आत्मा को अकर्ता किसी के कर्ता मान रहा है, तो उसका दिमाग में तो करूँ की धुन लगी रहेगी, क्या उतरेगी गलत। जो निर्माणी काम करा रहे भाई, वो जीव के अंदर पैदा होने वाला काम है ना। तो जीव के अंदर की विपरीतता को ये पहले पहचाने और फिर उस विपरीतता को दूर करे। तो विपरीतता को दूर करने का कोई विषय होना चाहिए ना, उस विषय को समझा रही है निर्माणी। इसका विषय है अपना सुधार। कहाँ चला गया? अगर यही है, क्या गलती कर रहा है? कि कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पर्दे में जो दिख रहे हैं उनको निजरूप करता है। निजरूप यानी मेरापना स्थापित करता है, उससे एकत्व स्थापित करता है। वो है भिन्न, वो है पर, और उससे ही एकत्व स्थापित करता है। 8 कर्म के उदय में, अब ये तो ऐसा पढ़े तो कौन मानेगा कि मैं कर्म के फल में एकत्व करता हूँ। रिपोर्ट वार्ड में लिखा है, 6 डाला में लिखा है, मैं सुखी और मैं दुखी। ये कर्म के उदय में एकत्व करा है इसने। अभी ये समझ नहीं पाता है। 24 घंटे अपने को सुखी दुखी मानता है कि नहीं। तो सुखी और दुखी तो आत्मा सुख स्वभावी है, ये उसका स्वभाव है। और इस संयोग से पुण्य का उदय हो तो अपने को सुखी अनुभव करता है, पाप का उदय तो दुखी अनुभव करता है। तो कर्म के उदय के साथ एकत्व कर रहा है। तो ये जो एकत्व कर रहा है, ये 8 कर्मों के बांधने का बीज है, ये संसार का बीज है। इससे फिर से बहुत दुख और क्लेश पैदा हुए। खाली इस बुद्धि से करा क्या साहब, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ और उसको मैंने ही अपना माना, उसमें क्या अपराध हो गया? जब अनंत काल यही करता रहेगा। अभी समझ में आ जाए इसको। करना था क्या, करने लगे क्या।
अब इस जीव को शांति से गलती समझना चाहिए कि अपन कर क्या रहे हैं। अपन खाली पढ़ रहे हैं, उनकी लिखी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि सुन किसी और को सुना रहे हैं, कि खाली सुन के छोड़ रहे हैं। अरे छोड़ के उसके से कुछ काम ज्ञान में, वो ज्ञान का काम तो ज्ञान में ही होता है ना। वेदनी कर्म, आयु कर्म, सब मेरी तो आयु की, अरे वो जो शांत हुए ना उनकी आयु हो गई थी पूरी। अभी आयु कर्म से साथ उसको भी आयु से जीता ऐसा मानता है, अपने को भी आयु से जीता ऐसे मानता है कि आयु कर्म के साथ कितनी स्टाइल से एकत्र कर गया है। अनादि अनंत आत्मा अपने को 50, 60, 70 साल वाला मानता है। किस तरीके से एकत्र किया इसने, कैसा गुप्त पाप कर लिया इसने, कर्म का बीज डाल दिया। देखो स्पष्ट लिखा है नंबर 1, कर्म के फल में दोनों तीनों चीजें, शरीर रागादि का परिणाम, विकल्प और सुख और दुख का परिणाम, इन तीनों चारों चीजों को निज रूप करता है। देखो शास्त्र में देखो, निज रूप करता है, ये काम कौन करता है, ये जो खुद ही करता है। एक बात, उस पदार्थ ने, उस विकल्प ने कहा क्या इसको क्या मतलब, इसके बच्चों ने, परिवार ने कब कहा कि तुम मेरी चिंता करो और डूब जाओ संसार में, तुम मेरी चिंता करके जिनवाणी पढ़ना छोड़ दो, किसने निमंत्रण दिया। अब ये खुद उसको जिनवाणी पढ़ना छोड़ता है, क्या करूं मैं, व्यस्ती है इसका जिनवाणी क्या करे। देखो इतना किया, कब से कर रहा था, कि तो अनादि से कर रहा था। अब जैन कुल में आया था आचार्य कहते फिर से वही काम करता है, इतना सुन लिया उसके बाद फिर से देखो, फिर से शब्द डला हुआ, एक एक शब्द ऐसे ही नहीं लिखा आचार्य ने फालतू। अपना बच्चा है और उसने कोई अपराध करा, सजा मिल गई, तो फिर वापस से करा, माँ बाप क्या बोले, बोले तो इतनी सजा हो गया, फिर से वही काम कर है। तो ऐसा कुलचार्य उसको समझा रहे हैं। अनादि से तो किसी को थ्योरी समझ में आई ही नहीं है कि भाई जो कर्म का उदय है उसको अपना मानने से फिर 8 कर्म बनते, फिर उदय आते, ये किसी को तो पता है ही नहीं। वहाँ तो वो सृष्टि का करता है, ईश्वर को मानते हैं। जो जैनी है वो शास्त्र नहीं पढ़ते तो महावीर भगवान को मानते हैं। अरे वो खुद ही कर्ता का तो उपदेश दे रहे हैं, वो कैसे करेंगे। अब उनसे इतना सुना, वो थोड़ा थोड़ा इसकी बुद्धि में आया और यहाँ जवाब देना सीख भी गया। यही बोलेगा, रोटी कौन बनाता है, यहाँ जिनवाणी के सामने नहीं बोल सकता है कि मैं नहीं बनाता। और घर पे उसको पूछो तो एक शंका भी नहीं होगी कि मैं नहीं बनाई। ये माया साहब को समझ में आती है क्या। अब यहाँ करता और वहाँ करता कैसे हो जाता है, कोई समझ में आती है नहीं। क्या क्या जिनवाणी के नाम पे दाव पेश करता है। भाई साहब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है आप, थोड़ी थोड़ी। फिर से 8 प्रकार के कर्मों को, वो 8 प्रकार के कर्म क्या है वो लिखा आगे, दुख के बीज है। अब दुख के बीज बोएगा तो फसल आएगी, आएगी सुख की आएगी क्या। मिथ्यात्व का परिणाम नित्य फल काय का आएगा, मिथ्यात्व के ही आएगा ना। और कषाय बोएगा तो काय का फल आएगा, वितरक भाव का आएगा। अंकित क्या करे। इस जीव का ऐसा स्वभाव है कि जैसे अभी बैठा है जिनवाणी के सामने सब शास्त्र पढ़ने वाले बैठे हैं, इससे जो पूछो उसका जवाब वस्तु स्वरूप के अनुसार देगा। रोटी कौन बनाता है, बच्चे की तबीयत खराब हुई तो क्या करें, बच्चे का आशाता का उदय, बच्चे का ब्याह शादी नहीं हो रहा है, क्या करें, उसका उदय के अनुसार उसको जो होगा हो जाएगा, उसके क्रमबद्ध में होगा ऐसा हो जाएगा। सब बातें जिनवाणी की ऐसे बोलता है जैसे मोक्ष मार्ग यही चल रहा हो आराम से।
अब यहाँ से गया घर, तो फिर इसका वो कनेक्शन बदलता है, फिर देखो फिर किस आवाज़ में बात करता है क्या समझ? कभी ऐसा करते 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 आखिरी समय पहुंच गया, देव छोड़ने का काल आ गया। अब सुनना चमत्कारिक बात है कि अब उठ नहीं सकता और डॉक्टर ने कह दिया इसको बस प्रभु पति पावन सुना, अन्यमति का कह दो तो रात राम सुनाओ, तो इसको जो है स्तुतियाँ सुनाओ, 12 भावना सुनाओ इसको। अब देखो जरा सा कि उसकी जो आदत है वो यहाँ की है, आदत वैसी कैसी वहाँ चली गई। अब वहाँ पे उसके परिवार का कोई आएगा तो वो पूछेगा फलाना कहाँ गया, ढिक्का कहाँ गया, क्यों नहीं आया, ध्यान रखना। और जैसे कोई मुमुक्षु पहुंचा, क्या दिखता है आपको? मेरे को तो आत्मा दिखता है। ऐसी गजब की बात। अब अगर जिसने यहाँ सिखा रहे थे उसको कि देख तेरे ज्ञान में देखने की कला सीख, ज्ञान के अंदर कोई गे आता नहीं, कोई गे दिखता नहीं, और वास्तव में तू ये बात में पारंगत हो जा तो तेरे को गे दिखना बंद हो जाएंगे और ज्ञान दिखेगा, क्योंकि ज्ञान के अंदर कोई गे आता नहीं है। और ज्ञान के अंदर जो आकृति बनती है वो गे की आकृति कही जाती है और बनती ज्ञान की है। तो ज्ञान के अंदर कोई गे आया भी नहीं और आकृति भी ज्ञान ने बनाई है, और वो ज्ञान के अंदर ज्ञान ही दिखता है, गे नहीं दिखता है। अगर ऐसा देखना सीख जाएगा तो बस जब देखो तब वो उसको आत्मदर्शन होगा। बस अगर उसको आखिरी समय में भी क्या दिखता है कि मेरे को न भगवान दिखते हैं